जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम आज कुछ नई बातें सीख सकें, है ना? तो आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत से रहस्यमयी बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। जिन बातों को हमने पहले जाना नहीं, जिन बातों को हमने पहले समझा नहीं, उन सभी बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब वीडियो में बने रहिए अंत तक। यस। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं, वो मानते हैं, उनके मन में यही चलता है ना? आजकल सभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर जब बादलों के साथ आएगा तो वो विश्वासियों को उठा लेगा, है ना? हर कोई कहता है कि परमेश्वर बादल के साथ आएगा तो सभी विश्वासियों को उठा लेगा, आकाश में हवा में उठा लेगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसा मुमकिन है? हम मानते हैं कि ऐसा हो सकता है ना? हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या परमेश्वर जब बादलों के साथ आएगा तो सचमुच वो विश्वासियों को उठा लेगा हवा में, है ना? इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। ठीक है? हम्म आइए, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, हम सीधे बाइबल के वचनों में जाएंगे और सत्य की तलाश करेंगे। ठीक है ब्रदर सिस्टर? ओके। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती 24 अध्याय 29 से 30 और 31। उन दिनों कलेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा और आकाश से तारे गड़ गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सब जातियां विलाप करेंगी और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य तथा बड़े ऐश्वर्य के सहित आकाश के बादल पर आते देखेंगे। ये वचन हमने पढ़ा है ना? हम्म यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जब बादल के साथ आएगा, है ना? यस। आइए एक और वचन पढ़ते हैं। ओके। मत्ती 24 अध्याय 40 से 44। ओके। उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर रात में किस समय आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। यस। ये वचन बताता है ना, कि दो जन खेत में काम करेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग चक्की पीसेंगे, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। इससे हम बहुत कुछ समझते हैं, है ना? हम्म पहले वचन में लिखा है, मत्ती 24 अध्याय 29 और 30 में लिखा है कि परमेश्वर बादलों के साथ आने वाला है महाक्लेश के बाद, है ना? सबसे पहले महाक्लेश आएगा। महाक्लेश लोगों को जीने लायक नहीं छोड़ेगा, लोगों को रोना पड़ेगा, दांत पीसना पड़ेगा। उस समय महाक्लेश आएगा, है ना? महाक्लेश। महाक्लेश के तुरंत बाद परमेश्वर बादलों के साथ आएगा, है ना? यस। तो हम देख सकते हैं कि महाक्लेश के बाद परमेश्वर आ रहा है ना? लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जब बादल के साथ आएगा तो लोगों को उठा लेगा, हवा में उठाएगा। क्या ये सही है? यहां पर लिखा है महाक्लेश के बाद परमेश्वर आएगा
और यहाँ बाइबल में हमने पढ़ा दूसरा बार में कि दो चक्की पीसेंगे, दो लोग, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, है ना? यस। तो हम देख सकते हैं जब महाकलेश आएगा तो महाकलेश के समय में क्या कोई, है ना, महाकलेश के समय में क्या होता है? महाकलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश ना देगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। उस समय परमेश्वर बादलों के साथ आएगा, है ना? हाँ। तो जब बादलों के साथ परमेश्वर, आकाश अंधेरा हो जाएगा, उस समय जब आएगा परमेश्वर, है ना, तो लोगों को वो कैसे उठा सकता है ना? अंधेरा हो जाएगा सब तरफ, आकाश से तारे गिर पड़ेंगे। क्या उस समय कोई चक्की पीसेगा? क्या उस समय कोई खेत में काम करेगा? क्या उस समय कोई इधर उधर घूम पाएगा? दो लोग खाट में सो पाएंगे चैन से? हाँ, आकाश से तारे गिरेंगे तो उस समय कोई चैन से सो पाएगा, चैन से काम कर पाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, मान लीजिए कि आकाश हिल रहा है, तारे गिर रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। क्या उस समय आप खेत में काम करने के लिए जाएंगे? क्या उस समय आप चक्की पीसेंगे? क्या उस समय आप खाट में चैन से सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं सो सकते, है ना? हाँ। इसका मतलब यही है कि इसका मतलब यही है ना कि जब परमेश्वर बादलों के साथ आएगा तो वो किसी को उठाने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय कोई चैन से नहीं सोगा, है ना? ये जो उठाने की बात किया गया है, दो लोग सोएंगे खाट में, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, है ना? और एक जो है, दो लोग खेत में काम करेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग क्या करेंगे? चक्की पीसेंगे, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस समय कोई आपदा नहीं होगा, है ना? जब आपदा नहीं आएगा, ये आपदा के आने से पहले की बात की जा रही है। समझ रहे हैं? हाँ। ये उठा लिए जाने की बात जो है वो आपदाओं से पहले की बात की जा रही है, क्योंकि आपदा के बाद अगर बात की जाए तो कोई चैन से नहीं सो पाएगा, कोई चैन से काम नहीं कर पाएगा, है ना? बल्कि यहां चैन से काम करना, चैन से सोना और इसकी बात की जा रही है। इसका मतलब यही है कि आपदाओं से पहले, है ना? यस, आपदाओं से पहले की बात की जा रही है, उठा लिए जाने के बारे में। हाँ, मैंने आपको सबसे पहली बार मैंने जब वीडियो बनाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के आने के दो तरीके हैं। पहला गुप्त रूप से विजेताओं का समूह बनाने के लिए, और दूसरा बादलों के साथ आने वाला है ना? यस। तो मैं आपको बता दूं कि जब परमेश्वर गुप्त रूप से विजेताओं का समूह बनाने के लिए आएगा, उसी समय परमेश्वर अच्छे लोगों को उठा लेगा, है ना? विजेताओं को उठा लेगा, उनको पहले ही स्वर्ग आरोहित कर देगा। उसके बाद महाआपदा आएगा, उसके बाद, है ना, उसके बाद महाआपदा आएगा, है ना? उसके बाद महाआपदा के बाद आकाश अंधेरा छा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढकाना, जो बाइबल में भविष्यवाणी किया गया है। उसके बाद परमेश्वर आकाश के बादलों के साथ उड़ता हुआ आएगा, है ना? यस, ये सही है। यस, जी हाँ। आइए एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेंगे, वरन वे भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे भेदा था, और पृथ्वी के सब कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। ये वचन क्या बताते हैं? ये वचन साफ साफ बताता है कि उस समय जब परमेश्वर बादल के साथ आएगा तो हर एक आंख उसे देख लेगा, जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल। एक दो कुल की बात नहीं किया गया है, सारे कुल, वचन कहता है सारे कुल, है ना? आप सोचिए, जब परमेश्वर बादलों के साथ आता है तो ये तो एक खुशी का घटना होना चाहिए ना?
आनंद मनाने का समय होना चाहिए। लेकिन वचन, बाइबल का वचन बताता है कि ये वो है, उस समय उसको बादल पर आते हुए देखकर लोग छाती पीटेंगे, लोग रोएंगे, है ना? यस, वो तो एक खुशी का घटना होना चाहिए, लेकिन लोग रोएंगे, लोग तड़पेंगे, लोग छाती पीटेंगे। इसका मतलब साफ यही है, आपदाओं से पहले वो विजेताओं का समूह बना करके उनको स्वर्ग आरोहित करेगा। उसके बाद वो बादलों के साथ आएगा। जितने लोग बचे रहेंगे, छोड़ दिए गए होंगे, उनको वो दंडित करेगा। इसलिए लिखा गया है कि लोग छाती पीटेंगे, हर एक कुल के लोग, है ना? अब ये साफ हो जाता है। आप खुद सोच के देखिए ना, आप खुद सोच के देखिए, जब परमेश्वर बादलों के साथ आता है, उस समय अंधेरा होगा, उस समय क्या होगा? उस समय अंधेरा होगा, उस समय प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिरेंगे, आसमान हिलेगा। क्या उस समय कोई चैन से खेत में काम करेगा? क्या उस समय कोई चैन से सो पाएगा? क्या उस समय कोई चक्की पीसेगा? बिल्कुल नहीं, है ना? चक्की पीसने का समय तब होगा जब शांति ही शांति होगी। सोने का समय तब होगा जब शांति ही शांति होगी। खेत में काम करने का समय तब होगा जब शांति ही शांति होगी। इसका मतलब आपदाओं से पहले, है ना? महाआपदा आने से पहले, महाक्लेश आने से पहले परमेश्वर विजेताओं के समूह को स्वर्ग आरोहित करेगा। उसके बाद परमेश्वर आपदाओं के बाद परमेश्वर बादलों के साथ आएगा और सभी बुरे लोगों को दंडित करेगा। ये सही है। यस, बाकी सब आप समझदार हैं। बस इतना ही कहूंगा। सबको जय मसीह की।